हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में आपको बताया था। आज की वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्रमानुसार मेमोरी भी कहते हैं। इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी से डाटा पढ़ने में समय अधिक लगता है और इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पेरोल या बिजली का बिल बनाना। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जहां पर डाटा को क्रम से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप क्या होता है? यह एक क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है, जिस पर प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु उपयुक्त होता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है तथा पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टैप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है। इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ देखना है कि मैग्नेटिक टैप का उपयोग किया जाता है डाटा बैकअप लेने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, तो एक आंसर आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टैप। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है जिसमें कि क्रम से ना जाकर सीधे उसी चीज को पढ़ लिया जाता है जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डाटा को पढ़ने में समय कम लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें सीडी, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आ जाते हैं। अब हम इनको एक एक से पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? यह एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, एक एक्सेस सहायक मेमोरी है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैग्नेटिक डिस्क अगर है तो मैग्नेटिक डिस्क के लिए डिस्क ड्राइव का होना जरूरी है। यह एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है और जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। अब मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण कौन से हो जाते हैं? तो ये है मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हो जाते हैं हमारे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क किसके उदाहरण हैं? मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे फ्लॉपी डिस्क। अब आप देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क ऐसा होता है और इसमें ये यहाँ पर इसे बंद कर दिया जाता है जिससे कि इसमें डाटा को मिटाया भी ना जा सके और दोबारा लिखा भी ना जा सके। यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक में पुनः सेक्टर बटा होता है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि डाटा स्टोरेज करने के लिए सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटी कौन सी जगह पर किया जाता है? तो वो होता है सेक्टर। सेक्टर पर डाटा स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। नेक्स्ट, और फ्लॉपी को फ्लॉपी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह लोचदार होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है।
इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। तो आपके हार्ड डिस्क में ही सारे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपके कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, ये कहाँ पर स्टोरेज किए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सभी हार्ड डिस्क में ही स्टोर कर दिए जाते हैं। अब हम ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल डिस्क के भी प्रकार हैं। आपने जैसे कुछ टाइम पहले तो जो सीडी प्लेयर लेते थे ज्यादातर सब लोग, उसमें सीडी, डीवीडी, ये ब्लू रे डिस्क ये काफी चलती थी। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में सीडी वगैरह होती थी, वो 7 रंग की रोशनी करती थी, तो बस उससे ऐसे ही चमकदार बनाया जाता था। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने और पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इनके प्रकार पढ़ेंगे। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सीडी रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही स्टोर कर दिया जाता है, जिससे बाद में बदला नहीं जा सकता। सीडी रोम से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। सीडी रोम से डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। आपके घर में भी सीडी वगैरह आती होंगी जिनमें ऑडियो की सीडी होती होंगी, कि मतलब उनमें गाने भरे होते होंगे, आप सुनते होंगे, तो वही चीज ये सीडी में होता है, और इसमें डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। ये भी 2 प्रकार की और होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सीडी रोम जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसे ओनली रीड किया जा सकता है। दूसरी होती है सीडी आर जो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है, जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिसमें सीडी आर ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे वर्म कहते हैं। वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, ये आ जाता है एग्जाम में कि वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। कहा जाता है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत व चलचित्र सीडी तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीडी आर डब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ जाता है कि इसमें हम बार बार लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं, और इसके लिए एक विशेष CDRW ड्राइवर की जरूरत होती है जिसमें इसे बार बार लिखा जाए और उसे पढ़ा जाए। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है। यह सीडी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता उससे अधिक होती है। प्रारंभ में डीवीडी का उपयोग मूवीज वगैरह के लिए किया जाता था, और इसमें ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए MPEG वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। यह भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है जिसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। इसको पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, 25 GB से 50 GB हो सकती है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है, मतलब जो HD वीडियोज होती हैं वो आप ब्लू रे डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी आजकल बहुत लोकप्रिय है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है।
यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। यह स्थायी प्रकार का द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। पेन ड्राइव तो लगभग आप सभी ने देखा होगा, उसे आप यूएसबी पोर्ट में जब लगाते हैं, कंप्यूटर कैबिनेट के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है, और जो माई कंप्यूटर है या दिस पीसी के जिसमें सारी ड्राइव शो होती हैं वहीं पर ये शो होने लगता है। उसमें से आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं कंप्यूटर में, या कंप्यूटर का डाटा फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं, और जब आप उसे निकाल लेते हैं तो उसका डाटा खत्म नहीं होता है। इसके अलावा एक मेमोरी कार्ड भी होता है जो एक स्टोरेज डिवाइस है। यह पतले आकार का छोटा कार्ड जैसा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। ये तो लगभग सभी के मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होता है, आज भी होता है। और पहले आजकल जो स्मार्टफोन आ गए हैं वो ज़्यादा स्टोरेज के आ गए हैं, तो कुछ लोग कार्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी आज से 4-5 साल पहले आप जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर सबके मोबाइल में ये कार्ड देखने को मिल जाते थे। उसके बाद स्मार्ट कार्ड, इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक का बना कार्ड होता है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पहचान कार्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो एटीएम अभी कुछ साल पहले जारी हुए थे उनमें एक चिप लग के आ जाता था। जैसे ही आप उसे एटीएम में डालते थे, एटीएम कार्ड होता था, उसे आप एटीएम में डालते थे, उससे सारी सूचनाएं आपकी प्रदर्शित होने लगती थी, तो वही उसे ही स्मार्ट कार्ड कहा जाता है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें आपको बहुत ये सारी मेमोरी दी है, उनका एक्सेस टाइम बताया गया है और स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। जो मेमोरी सबसे कम एक्सेस टाइम लेती है उसकी स्टोरेज क्षमता भी कम होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। जैसे कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर कैश मेमोरी जैसी ही होती है, लेकिन रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी का एक पार्ट होता है रजिस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है, उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। तो रजिस्टर है, सबसे पहले रजिस्टर है। रजिस्टर का एक्सेस टाइम होता है 1 से 2 नैनो सेकेंड, और इसकी स्टोरेज क्षमता ओनली 200 बाइट होती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा आता है, ये वाली स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा महंगी आती है क्योंकि इसका एक्सेस टाइम बहुत कम है। उसके बाद कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 3 से 10 नैनो सेकेंड होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 32 KB से 4 MB तक होती है। उसके बाद रैम आती है। रैम का एक्सेस टाइम 11 से 60 नैनो सेकेंड होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 16 MB से 4 GB तक हो सकती है। अब तो 6 GB, 8 GB की भी रैम आने लगी है। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम 10 से 50 मिली सेकेंड होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 160 GB से 1600 GB होती है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था अभी कुछ स्लाइड्स पहले में कि मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग विशाल डाटा बैकअप के लिए किया जाता है, इसीलिए इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव ये होती हैं, इनका भी एक्सेस टाइम 100 से 200 मिली सेकेंड होता है, लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है, 700 MB से 60 GB। एक CD की स्टोरेज क्षमता 700 MB तक हो सकती है और ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता 50 GB 60 GB तक भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। आपका मेमोरी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आज जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और नेक्स्ट चैप्टर हम जो भी डालेंगे उससे आप उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।